Hello everyone, welcome to the Tech Learning with Rajat and hold on, वीडियो कट मत करिए। दिस इज एपिसोड 12 और नोट डॉट जे एस बूट कैम्प 2025 सीरीज हमारी चल रही है एंड उसका ये एपिसोड 12 है, जिसके अंदर मैं आपको एक मिनी प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, जैसे मेरे कुछ प्रीवियस ट्यूटोरियल चल रहे हैं, लेफ्ट साइड में मैंने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखा है और राइट साइड में उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, राइट। तो आज मैं जो आपको एक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है स्टूडेंट मैनेजमेंट एपीआई। और ये कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है? यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट विद एक्सप्रेस जेएस, ठीक है। तो यही बेहतर है। इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल भी टाइप स्क्रिप्ट और एक्सप्रेस के बारे में था, लेकिन यहाँ मैं आपको एक मिनी प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सब आपको मेरे गेटअप के रिपोजिटरी में भी मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट में उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है। अगर हम यहाँ की देखो बात करें, ठीक, तो इसमें क्या होने वाला है कि हम जो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट एपीआई, ठीक है। तो उस एपीआई में क्या है, अगर देखो इसका डॉक्यूमेंटेशन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्रोजेक्ट ओवरव्यू है। द स्टूडेंट मैनेजमेंट एपीआई इज अ सिंपल रेस्टफुल एपीआई बिल्ट यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट एंड एक्सप्रेस, ठीक है। दोनों का यूज करके हम इसको बना रहे हैं, समझ रहे हैं आप? टाइप स्क्रिप्ट और एक्सप्रेस का यूज करके इसको यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक। चलिए, और ये इट डेमोन्स्ट्रेट्स, क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है यहाँ पे? आपका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस व्हाइल बीइंग बिगिनर फ्रेंडली, ठीक है। तो इसमें हम एपीआई में CRUD ऑपरेशंस के बारे में भी देखने वाले हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट के बारे में, कि स्टूडेंट रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए CRUD ऑपरेशंस आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अगर हम सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे आप देखोगे द प्रोजेक्ट यूजेज अ फ्लैट स्ट्रक्चर वेयर ऑल फाइल्स रिजाइड इन अ रूट फोल्डर फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है। तो सर्वर डॉट टी एस एक फाइल है, स्टूडेंट डॉट मॉडल डॉट टी एस, स्टूडेंट सर्विसेज डॉट टी एस, स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट टी एस फाइल, हैंडल्स स्टूडेंट राउट, पैकेज डॉट जेसन एंड टी एस कॉन्फिग, ठीक है। अच्छा, एक बात और आप समझिए, एक जो इम्पोर्टेंट बात है हमारी यहाँ पे, वो क्या कहानी है? वो कहानी ये है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे कोड में, तो ये स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहा होगा वी एस कोड पे, तो ये हमारा मेन फोल्डर है और इसके बाद ये आपका टी एस कॉन्फिग जेसन, ठीक है, पैकेज डॉट जेसन फाइल, उसके अलावा सर्वर टी एस, स्टूडेंट कंट्रोलर, स्टूडेंट मॉडल, राउट, सर्विसेज, सब में यहाँ पे कोड अवेलेबल है, ठीक है। लाइन बाई लाइन कौन टाइप करेगा, वैसे भी यही टूल्स का ज़माना है, तो इनका मैं एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए, अगर हम इनकी बात भी करते हैं तो इनमें आपको करना क्या है? देखो, ज़रूरी चीज़ ये है कि सबसे पहले जो सर्वर डॉट टी एस फाइल है, अगर मैं सर्वर डॉट टी एस फाइल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो सर्वर डॉट टी एस क्या है? एंट्री पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन सेट्स अप एक्सप्रेस सर्वर एंड राउट, ठीक है। ये जो सर्वर डॉट टी एस फाइल है ये एंट्री पॉइंट है किसका? एप्लीकेशन का, जहां पे एक्सप्रेस अपने सर्वर्स और रूट्स को सेट करता है। और ज़रूरी बात यह है कि ये जितनी भी फाइल्स हैं, पैकेज डॉट जेसन वगैरह, npm init by वगैरह करके जो हम करते हैं, ये मैं प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इससे पहले आप, आई वुड रिकमेंड कि आप उनको भी पढ़ो, ठीक है। तो ये रहा दूसरी जो फाइल है, अभी मैं उसका कोड भी एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी जो फाइल है आपकी स्टूडेंट मॉडल डॉट टी एस, मैं साथ में वी एस कोड पे भी ओपन कर लेता हूँ। स्टूडेंट डॉट मॉडल डॉट टी एस में क्या है? डिफाइंस द स्टूडेंट इंटरफेस फॉर टाइप सेफ्टी। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, आप कोड भी देखोगे तो एक इंटरफेस डिफाइन कर रहा है स्टूडेंट नेम से टाइप सेफ्टी के लिए, ठीक है। तीसरी फाइल जो है वो है स्टूडेंट डॉट सर्विस डॉट टी एस, ठीक है। स्टूडेंट डॉट सर्विस डॉट टी एस में क्या है कि ओवरऑल फाइल है, और इस फाइल में क्या है अभी अगर हम देखेंगे तो इट कंटेन्स द बिजनेस लॉजिक फॉर CRUD ऑपरेशंस ऑन स्टूडेंट डेटा। तो इसमें जो सारा का सारा पार्ट है वो बिजनेस लॉजिक है आपकी CRUD ऑपरेशंस का स्टूडेंट डेटा के लिए, ठीक है। चलिए, तो इसके अलावा नेक्स्ट पे अगर हम देखें तो एक फाइल हमारी स्टूडेंट राउट डॉट टी एस फाइल,
ठीक है। स्टूडेंट राउट डॉट टी एस जो फाइल है आपकी, वो ऑब्वियसली आपकी सारी राउटिंग मैनेज करेगी, डिफाइंस एपीआई एंड पॉइंट्स एंड मैप्स देम टू कंट्रोलर फंक्शन। ठीक है, ये जितनी भी फाइल्स हैं आपकी, ये क्या करेंगी, या इसको कंट्रोलर फंक्शन के लिए मैप करेंगी। सिमिलरली एक पैकेज डॉट जेसन, ऑब्वियसली आपकी पहले ही डिपेंडेंसी, जब आप प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी होती हैं इस फाइल के अंदर। इसके अलावा एक है टी एस कॉन्फिग डॉट जेसन फाइल, ठीक है, जिसको बोलते हैं टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, ये फाइल कौन सी है, ये रही, ये सब बनती हैं हमारी। अब टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज है इसमें, टाइप स्क्रिप्ट है, क्योंकि प्रोवाइड स्टैटिक टाइपिंग एंड मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फीचर्स। एक्सप्रेस की बात करें तो वेब फ्रेमवर्क फॉर नोड डॉट जेएस यूज टू क्रिएट एपीआई एंड पॉइंट, इसके लिए हम एक्सप्रेस का यूज करते हैं। नोड मॉन की बात करें तो क्यों है, ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट्स द सर्वर ऑन द कोड चेंज, अपने आप सर्वर को रीस्टार्ट कर देता है अगर कोड को चेंज भी किया जा रहा है तो। टी एस नोड को क्यों यूज करते हैं, एग्जीक्यूट टाइप स्क्रिप्ट कोड डायरेक्टली। बॉडी पार्सर का क्या काम है, मिडिलवेयर टू पार्स जेसन रिक्वेस्ट बॉडीज, ये हुआ। और कोर्स, CORS, कोर्स क्या है, मिडिलवेयर टू अलाउ क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट, इसको बोलते हैं क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट। तो ये सारी चीजें हुई। अब फाइल के एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ये कहानी। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ बहुत मजेदार फाइल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो पहली जो फाइल है आपकी, सपोज वो है स्टूडेंट मॉडल डॉट टी एस, ये फाइल आपको यहाँ विजिबल होगी, सेम कोड है। और इसका काम क्या है, ये स्टूडेंट नाम की इंटरफेस को यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, अगर आप ये लाइन देखोगे तो इट एंश्योर्स ऑल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैव कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर, हेल्प्स टाइप स्क्रिप्ट डिटेक्ट टाइप एरर अर्ली। ठीक है, ये टाइप स्क्रिप्ट को पहले ही हेल्प कर देता है टाइप एरर को डिटेक्ट करने में। जैसे अगर आप देखोगे तो आईडी जो है वो नंबर की फॉर्म में है, नेम स्ट्रिंग की फॉर्म में है, एज नंबर की फॉर्म में है, और ईमेल स्ट्रिंग की फॉर्म में है। तो ये इसीलिए यहाँ पे इसको यूज किया गया है। नेक्स्ट जो फाइल आती है वो फाइल आपकी स्टूडेंट सर्विसेज डॉट टी एस वाली। ठीक है, अगर हम स्टूडेंट सर्विसेज डॉट टी एस की फाइल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, चलिए, तो अगर आप इसकी यहाँ पे बात कर रहे हो, है ना, तो देखिए एक सेकेंड, चलिए, तो इसकी अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वेट एक सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। तो इस वाली फाइल में बेसिकली क्या हो रहा है, ठीक, अगर आप इस फाइल को कंप्लीटली पहले देखोगे यहाँ पे, अगर आप इस वाली फाइल को यहाँ पे कंप्लीटली देखोगे, ये वाली जो फाइल है, ठीक है, तो इस फाइल में आपको ये कोड दिख रहा होगा इस तरह, इंपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम दिस स्टूडेंट डॉट मॉडल, फिर लेट स्टूडेंट, कंप्लीट कोड आपको यहाँ दिख रहा है, एक्सपोर्ट गेट ऑल। ठीक है, आप इसको देखिए 1 by 1 सारा कोड आपको मिल जाएगा, है ना। और प्रॉपर ये इस तरह से इतना कोड है, अभी मैंने सिर्फ इसको स्क्रॉल करके दिखाया है यहाँ पे। अब इसके अलावा मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, तो अगर आप बात कर रहे हो लेट स्टूडेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट्स इस तरह, तो ये क्या कर रहा है, गेट ऑल स्टूडेंट जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसको गेट ऑल स्टूडेंट को, इसका काम क्या है, इसका काम है इट रिटर्न्स ऑल द स्टूडेंट, ये सारे स्टूडेंट को रिटर्न करता है, जो ये वाला कोड है आपका। इसके अलावा सेम ऐसे ही क्रिएट स्टूडेंट का जो काम है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। एक दूसरा है क्रिएट स्टूडेंट, क्रिएट स्टूडेंट का काम क्या है, नए स्टूडेंट को ऐड करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और सेम अपडेट के लिए है और डिलीट के लिए है। मैंने बताया ना, क्रड ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ करोगे। ठीक है, चलो, और ये क्यों, ये हमको एज अ सर्विस लेयर हम क्यों चाहिए हमको, वाई टू यूज सर्विस लेयर, क्योंकि इट सेपरेट्स बिजनेस लॉजिक फ्रॉम कंट्रोलर, मेकिंग कोड मॉड्यूलर एंड टेस्टेबल। ठीक है, ये बेसिकली करता क्या है कि ये बिजनेस लॉजिक को कंट्रोलर से सेपरेट करता है। ठीक है, और जिससे क्या है, कोड को काफ़ी मॉड्यूलर और टेस्टेबल बनाता है। अब आता है आपका स्टूडेंट डॉट कंट्रोलर डॉट टी एस फाइल। ठीक है, कंट्रोलर डॉट टी एस फाइल कंट्रोलर का काम करेगा, तो ये कोड है इसका, इंपोर्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है, उसके अलावा और अगर हम देखें इंटायर कोड, अगर आप देखोगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे कोड विजुअल हो रहा होगा कंप्लीट स्क्रीन पे। ठीक है,
ये सारी चीज़ हम इसमें करने वाले हैं। गेट स्टूडेंट और उसके अलावा उनका रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, फिर एक्सपोर्ट करना, क्रिएट स्टूडेंट, मतलब जो चीज़ें वहाँ पे आपने करी थी अपडेट क्रिएट डिलीट पिछली फाइल में, वही सेम चीज़ हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यही सब चीज़ें हैं इसमें, यानी कि गेट स्टूडेंट क्या करेगा, सेंड ऑल स्टूडेंट एज रिस्पॉन्स, सेंड अ सिंगल स्टूडेंट के लिए क्रिएट मतलब क्रिएट से ऐड स्टूडेंट फ्रॉम रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और डिलीट स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट को डिलीट करेगा। ये आपको नाम से ही समझ में आ रहे होंगे फंक्शन। ठीक है, और एरर हैंडलिंग कैसे करता है ये, इट रिटर्न्स 404 नॉट फाउंड इफ स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये वहाँ पे एरर भी डिफाइन करता है अगर स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट अगर हम चलें तो उसमें आता है आपका स्टूडेंट डॉट राउट डॉट टी एस। एक फाइल है आपकी स्टूडेंट डॉट राउट डॉट टी एस फाइल। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये एपीआई एंड पॉइंट डिफाइन करता है। ये जो इंटायर कोड है ये वाला, यही हमने यहाँ पे वीएस कोड में डिफाइन करा है। ये राउट डॉट गेट स्टूडेंट कंट्रोलर के लिए गेट स्टूडेंट, क्रिएट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट एंड डिलीट स्टूडेंट। ठीक है, ये फाइल, इस फाइल का पर्पस क्या होता है, इट कीप्स राउट्स सेपरेट फ्रॉम कंट्रोलर लॉजिक फॉर क्लीन आर्किटेक्चर। क्लीन आर्किटेक्चर के लिए राउट को सेपरेट रखता है फ्रॉम द कंट्रोलर लॉजिक। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ। अब इसके अलावा अगर हम देखें, एक फाइल होती है आपकी सर्वर डॉट टी एस। तो ये फाइल है सर्वर डॉट टी एस की। ठीक है, अगर आप इस फाइल को देखोगे तो इस तरह से फाइल है। इंपोर्ट कर लिया एक्सप्रेस को, बॉडी पार्सर, कोर्स को, ठीक है, क्रॉस ओरिजिन के लिए स्टूडेंट राउट, सबको कर लिया यहाँ पे और प्रॉपरली वो डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे पोर्ट भी डिफाइन करा है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे पोर्ट डिफाइन करा है, पोर्ट को डिफाइन कर दिया यहाँ पे प्रॉपर, लाइक 5000। ठीक है, सर्वर डॉट टी एस के लिए। तो आप पोर्ट भी अपना डिफाइन कर सकते हो। अब इसके अलावा देखोगे कोड, अगर आप देखोगे ना तो आपको क्या समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, इसमें अगर आप देखोगे ना कोड, तो सर्वर डॉट टी एस में जो फाइल है, यही सब सारी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। यानी कि अगर आप ये वाला कोड देखोगे यहाँ पे, ये जो हमने यहाँ यूज़ किया है ऐप लिसन, तो ये क्यों करा है, जो पोर्ट नंबर आप डिफाइन कर रहे हो उस पर उसको स्टार्ट करने के लिए। और इसका काम क्या है, मिडिलवेयर के अंदर इट इनेबल्स जेसन पार्सिंग एंड क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट। ठीक है, जेसन पार्सिंग को ये इनेबल करता है और क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट को भी इनेबल करता है। ठीक है, ये हुआ। अब बात करते हैं हम एपीआई एंड पॉइंट की। तो इनके अगर हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे, यहाँ पे हम गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट को जो यूज़ करते हैं, अगर आप ये टेबल यहाँ पे देखोगे इसको सर्च करके, ठीक है, एपीआई एंड पॉइंट के अंदर, तो देखो गेट का काम क्या होता है, गेट ऑल स्टूडेंट। और दूसरा आईडी के लिए क्या, गेट अ स्टूडेंट बाई आईडी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एपीआई एंड पॉइंट में। पोस्ट के लिए क्या, क्रिएट अ न्यू स्टूडेंट। पुट में क्या है, जहाँ यूज़ कर रहे हैं उसके लिए अपडेट स्टूडेंट बाई आईडी, ये हुआ। डिलीट में क्या, एपीआई स्टूडेंट, जिसमें क्या डिलीट स्टूडेंट बाई आईडी। अब ये प्रोजेक्ट काम कैसे कर रहा है, ये चीज़ें हम इसमें करेंगे। रिक्वेस्ट हैंडलिंग, जिसमें क्या है, क्लाइंट सेंड HTTP रिक्वेस्ट टू सर्वर। ठीक है, क्लाइंट एक HTTP रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर पे। राउटिंग में क्या, एक्सप्रेस मैचेस URL टू अ राउट इन स्टूडेंट डॉट राउट डॉट टी एस। ठीक है, इसमें वो मैच करेगा। कंट्रोलर में क्या है, कंट्रोलर रिसीव्स रिक्वेस्ट, एक्सट्रैक्ट डेटा एंड कॉल्स सर्विस फंक्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। सर्विस लेयर के अंदर क्या, परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन इन मेमोरी स्टूडेंट डेटा। और रिस्पॉन्स का काम क्या है, कंट्रोलर सेंड जेसन रिस्पॉन्स टू बैक टू क्लाइंट। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद अगर हम आगे देखें तो टेस्टिंग द एपीआई, एपीआई कैसे टेस्ट करेंगे, अभी मैं इसके लिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल और बनाऊंगा। इसमें सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ मिनी प्रोजेक्ट में आप एपीआई कैसे क्रिएट करते हो। और अभी आगे मैं पोस्टमैन का यूज भी करने वाला हूँ कमिंग इसके एपिसोड में। ठीक है, तो उसमें हम ये चीज़ें करेंगे एपीआई टेस्ट करने के लिए। यूज पोस्टमैन टू सेंड गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट रिक्वेस्ट। उसके लिए हम पोस्टमैन का यूज़ करेंगे। तो मैं वहाँ आपको बताने वाला हूँ पोस्टमैन क्या है, कैसे सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, और ये सारे एग्जाम्पल्स हम उसमें देखेंगे। तो ये आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है और ये कंप्लीट आपको मिल जाएगा कहाँ पे, मैं एक बार और दिखा देता हूँ। नोट के अंदर एक आपकी ये फाइल है सर्वर डॉट टी एस, आप ये कंप्लीट फाइल देख सकते हो, इसको पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा दूसरा ये कंप्लीट फाइल है आपकी, ठीक है, स्टूडेंट कंट्रोलर वाली,
प्रॉपर ये फाइल आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा फिर एक मॉडल डॉट टी एस फाइल है, ठीक है, तो इंटरफेस बनती है। एक राउटिंग वाली फाइल है, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बारी आती है इसको एग्जीक्यूट कराने की। तो देखिए अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ npm रन डेव, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे वो दिखा रहा है कि प्रॉपर उसको हमने यूज करा है। अब देखिए इसके लिए हम अगर यहाँ देखेंगे लोकल पे, और यहाँ पे हम इसको यूज कराएंगे 5000 का, ठीक है। चलिए तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि वो दिखा रहा है कि स्टूडेंट मैनेजमेंट एपीआई इज रनिंग, ठीक है, प्रॉपर दिखा रहा है। अब ये जो नेक्स्ट एपिसोड आपका आएगा, ठीक है, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ पोस्टमैन की हेल्प से आप इसको कैसे अपडेट कर सकते हो, क्या क्रिएट रीड अपडेट डिलीट सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये पूरा प्रोजेक्ट आप मेरे गिटहब की लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।